हमारे सामने क्वेश्चन है। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है कि एक स्फीयर को फॉर्मिंग प्रोसेस के थ्रू एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें हमें स्फीयर की रेडियस हमको पता थी 4.2 सेंटीमीटर, और जो हमने सिलेंडर बनाया है उसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। हाइट हमको पता करनी है। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जब हम रिकास्टिंग करते हैं तो इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, और सेम वॉल्यूम जब हम इक्वल करेंगे तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम। ठीक, तो इसमें जो टर्म हमारा अननोन होगा वो वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक, तो देखिए इनिशियली द radius of sphere R1 equals to 4.2 centimeter. After the process of recasting, ठीक, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिकास्टिंग, ठीक, द रेडियस ऑफ फाइनल ऑब्जेक्ट सिलेंडर, ठीक, सिलेंडर की रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट, फाइनल ऑब्जेक्ट सिलेंडर इक्वल्स टू h। हमें पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम h मान लेते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वॉल्यूम ऑफ initial object equals to volume of final product। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4/3 पाई, और इसकी रेडियस हमने R1 ली है तो R1 क्यूब इक्वल्स टू, ठीक, और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H। ठीक है, वैल्यूज हम रख लेंगे तो 4/3 पाई इंटू, और R1 की वैल्यू कितनी है 4.2 होल क्यूब इक्वल्स टू पाई इंटू, और ये R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका 6 स्क्वायर, ठीक, इंटू हाइट h हो गई। ठीक, तो इसको हमने h मान लिया है। ठीक है, अब आप चाहें तो यहां से देख सकते हैं कि यहां पर पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अगर हाइट की बात करेंगे तो इसकी जो हाइट हम निकालेंगे तो ये आपका 4/3 इंटू, और ये 4.2 होल क्यूब बाई 6 स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 4/3 इंटू,
और ये आपका हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 6, ठीक है। तो आप अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1.4, ठीक। और ये आपका हो जाएगा 0.7, ठीक है, 0.7। और इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, ये भी आपका हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो आपका ये इतना आ रहा है। तो चलिए अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4। एग्जैक्टली हमारा यही आ रहा है। देखिए डिनोमिनेटर का 3 भी कट चुका है डिवाइड करने से, 6 भी कट चुका है और ये भी 6 कट चुका है हमारा, ठीक है। अब देखिए h इक्वल्स टू, ठीक, h इक्वल्स टू आपका क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4, ठीक। अब देखिए अगर हम करें इसको h इज इक्वल टू, और इसे लिखें 2 इंटू 0.7, ठीक, ये एक तरफ इंटू 2 इंटू 0.7, ये आपका एक तरफ इंटू 1.4, ठीक, ये अलग है। h इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है h इक्वल्स टू 1.4 होल क्यूब, ठीक। और जिसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.74 मीटर, ठीक, 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं so the height of cylinder is equal to 2.74 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी।